कोशिश से ही, प्राथमिकता यही कि कैसे देश की सुरक्षा जो है उसको मुकम्मल रखी जाए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब लगातार भारतीय जो सेना है वो देती हुई दिखाई दे रही है। जो पाकिस्तान के मिसाइल से, चाहे उनके ड्रोन है या डिफेंस सिस्टम है, उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। घुसपैठ की भी जब कोशिश पाकिस्तान कर रहा है तो घुसपैठियों को भी मार गिराया जा रहा है। और राहुल, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हर ऑथेंटिकेट जो खबर है, जो सही खबर है, जो वेरीफाइड न्यूज है वो आप तक पहुंचाएं और जो वेरीफाइड वीडियो हैं वो ही आप तक पहुंचाएं। कोई भी भ्रामक खबरें न्यूज 18 नहीं पहुंचा रहा है, इसलिए सोशल मीडिया पर जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। लगातार 24/7 कवरेज आप देख पा रहे हैं। और देखिए, बैठक होने वाली है आज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक करने वाले तीनों सेना प्रमुखों के साथ में। और यहाँ पर देखिए जो इनका काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बस अब कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी और ये जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण है, मौजूदा स्थिति का जायजा लेने वाले हैं। 48 घंटे में घुटने पर पाकिस्तान आ चुका है। देखिए, दुनिया के सामने पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाया है, तनाव कम करने में विदेशों से मदद मांगी है। भारत की कार्रवाई से बर्बाद हुआ पाकिस्तान, कंगाल पाकिस्तान ने दुनिया से कर्ज मांगा है। यानी कि फंड की बात अब पाकिस्तान विदेश से कर रहा है दुनिया के सामने। महज 48 घंटे में, सिर्फ 48 घंटे ही हुए हैं और दुनिया से कर्ज मांगना शुरू हो चुका है पाकिस्तान का। ये कंगाल पाकिस्तान युद्ध करना चाहता है दूसरे के दम पर। अब आप ये सोचिए कि दुनिया के सामने 48 घंटे में ही गिड़गिड़ाना चालू कर चुका है, मदद मांग रहा है। भारत की कार्रवाई से बर्बाद हुआ पाकिस्तान, तबाह हुआ पाकिस्तान, घुटनों पर आ चुका है। विदेश से बता दें, कई ऐसी जो कंट्रीज हैं, कई ऐसे देश हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करते हैं। और बहुत ऐसे देश हैं, बड़े बड़े देश जो कि भारत का सपोर्ट कर रहे हैं, भारत के समर्थन में है। इजराइल है, अमेरिका है, कई ऐसे बड़े बड़े जो देश हैं वो साफ साफ भारत का साथ दे रहे हैं। इधर पाकिस्तान का जो साथ दे रहे हैं चाइना है, नेपाल है, ऐसे देश जो कि खुद उनके इरादे मजबूत नहीं हैं, वो खुद अपने देश का संभाल नहीं सकते हैं देश को ठीक से, वो पाकिस्तान का मदद करेंगे। बांग्लादेश पाकिस्तान की मदद करेगा। अब आप ये सोचिए, कंगाल पाकिस्तान ने दुनिया से कर्ज मांगना शुरू कर दिया। 48 घंटे पर ही पाकिस्तान घुटनों पर आ चुका है, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है और तनाव कम करने की भी मांग कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, नापाक कोशिश पाकिस्तान की वो जारी है। एक तरफ दुनिया के सामने कर्ज मांग रहा है, दूसरी तरफ देखिए पाकिस्तान अब आतंकवाद का भी सहारा ले रहा है, आतंकियों का सहारा ले रहा है। जिनके खिलाफ ये लड़ाई है उन्हीं का सहारा लेकर के इस युद्ध में पाकिस्तान जो है उतर रहा है। आपको बता दें, हाफिज सईद जो कि एक इंटरनेशनल मुहर जिस पर लगी हुई है टेररिस्ट का, उसका सहारा लेगा अब, क्योंकि उसको रिहा करने की तैयारी में है पाकिस्तान। और उसके बाद खुला सैंड बनकर हाफिज सईद जो है वो पूरे पाकिस्तान में घूमेगा, साजिशें रचेगा, भारत को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए ये सोचेगा और कैसे इनके जो गुर्गे हैं वो काम करें। क्योंकि इन आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है और ये आम नागरिकों को टारगेट करते हैं, दूसरे देश को परेशान करते हैं और इनका केवल और केवल मकसद यही होता है कि कैसे दूसरे देश को नुकसान पहुंचाया जाए। हाफिज सईद को रिहा करने की तैयारी में है और इसी की तैयारी जो है पाकिस्तान कर रहा है। जब उनकी सेना कामयाब नहीं रही, पाकिस्तान की सेना जब अब कामयाब नहीं हो रही है, तो अब आतंकियों का सहारा पाकिस्तान ले रहा है। हाफिज सईद को रिहा करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। लाहौर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर करवाई गई है हाफिज सईद से सजा रद्द करने को लेकर के। हाफिज सईद से बता दें आपको, लाहौर कोर्ट में यहाँ पर याचिका दायर कराई गई है। क्यों? ताकि वो अब इस युद्ध में अपना सहयोग दे और भारत के खिलाफ साजिशें रचे। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान सेना कितनी नाकाबिल है कि उसको अब यहाँ पर आतंकियों का सहारा लेना पड़ जा रहा है। ऐसे आतंकियों का सहारा जिस पर इंटरनेशनली मुहर लगी हुई है टेररिस्ट का, उनका सहारा लेना पड़ जा रहा है पाकिस्तान को। तो आप सोचिए कि क्या स्थिति पाकिस्तान की इस वक्त बनी हुई है।
बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से लगातार ये अब कर्ज मांगने की स्थिति में पहुंच चुका है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बौखलाहट है, और बौखलाहट इस कदर की जो अपने आतंकी है उसको कानूनी तौर पर रिहा करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर जो निकल करके सामने आ रही है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर आईएएफ का ये रुख, पाकिस्तान के हमले को नाकाम करने पर बयान। आईएएफ ने सीवीएस का इस्तेमाल किया, पिचोरा और एजी की भी बात सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, ऑपरेशन सिंदूर पर आईएएफ ने बड़ा बयान दिया है, पाकिस्तान के हमले को नाकाम करने पर बयान दिया है। आईएएफ ने सीवेस का इस्तेमाल किया, पिचोरा और एडी गन का इस्तेमाल किया गया, वायुसेना ने समर मिसाइल का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन सिंदूर पर ये इंडियन एयरफोर्स का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो ये कुछ जानकारी है वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से साझा भी किया जा रहा है कि कौन कौन से तकनीक का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। तो वायुसेना ने समर मिसाइल का इस्तेमाल किया और इस मिसाइल के जरिए लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो देखिए, चाहे वो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर जो हमने ड्रोन का इस्तेमाल किया गया या फिर जो रक्षा उपकरण हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस उपकरणों से अब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। आईएएफ ने सीवीएस का इस्तेमाल किया, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो देखिए, एक से एक जो हमारे पास तकनीक है, आधुनिक हथियार है और रक्षा सौदा जो हमने किया था और अलग अलग देशों से जो हमने सैन्य उपकरण मंगाए थे, उसका इस्तेमाल इस ऑपरेशन सिंदूर में किया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई। चंडीगढ़ में ड्रोन हमले की आशंका जताई गई है। लगातार 10 मिनट से सायरन वहां बज रहा है। एयरफोर्स स्टेशन से चेतावनी ये जारी की गई है, लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। एयरपोर्ट की तरफ संदिग्ध ड्रोन दिखे हैं। चंडीगढ़ में ड्रोन हमले की आशंका है और इसी आशंके को लेकर के लगातार चंडीगढ़ में जो सायरन है वो बजाया जा रहा है। लोगों को यही कहा जा रहा है कि आप बालकनी में नहीं जाएं, लोगों को यह कहा जा रहा है कि आप दरवाजे के अंदर रहें, खिड़कियों पर आप बिल्कुल भी ना रहें। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बताते चले आपको, सांबा सेक्टर में 7 घुसपैठिए मारे गए हैं। अब आंकड़े भी सामने आ गए हैं। 7 घुसपैठिए जो कि सांबा सेक्टर में घुसपैठ करने की कोशिश की, और इससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि वो जैश के आतंकी थे। अब तक हमारे सूत्र ये बता रहे थे, लेकिन अब इस खबर पर मुहर लग गई है कि वो जैश के ही आतंकी थे जो कि घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे सांबा सेक्टर में, लेकिन उनको भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनको मार दिया है। तो ये बहुत बड़ी सफलता भी है हमारी सेना की कि जैश के आतंकी जो कि घुसपैठी करने की कोशिश कर रहे थे सांबा सेक्टर में, उनको मार गिराया है। 7 आतंकी जो कि मार गिराया गया है, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, उनको मार गिराया गया है। और इस खबर से आप ये संदेश समझ सकते हैं कि घुसपैठियों का यही हश्र होगा। जो भी घुसपैठिए भारत में घुसपैठ करने की कोशिश अगर करते हैं तो उनका यही हश्र होगा, उनको सीधा मार गिराया जाएगा। मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान